Hello students, welcome to my channel Crack It English 2.0। आज इस वीडियो में एरर प्रैक्टिस पार्ट 4 करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 14 से। द अदर डे आई टोल्ड यू अबाउट दिस बुक, यू मे टेक नो एरर। अब देखना कि एरर कहाँ है। एरर है पार्ट सी में। किसमें? पार्ट सी में एरर है। क्या एरर है कि इस टेक वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सेंटेंस के अनुसार सेंस ऑफ द सेंटेंस के अनुसार है ना, ऑब्जेक्ट देना बहुत जरूरी है। जैसे द अदर डे आई टोल्ड यू, द अदर डे का मीनिंग होता है कुछ दिन पहले। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा। क्या? अबाउट दिस बुक मीन्स कुछ दिन पहले तुम्हें कुछ इस बुक के बारे में कहा था। क्या कहा था? कि तुम इसे ले सकते हो। जिस बुक के बारे में बात की थी कुछ दिन पहले, उस बुक के बारे में बात हो रहा है कि तुम उसे ले सकते हो। मीन्स इस पार्टिकुलर बुक की बात हो रहा है, तो इस सिंगुलर नाउन के लिए, ठीक है, वह ऑब्जेक्ट देना बहुत जरूरी है। ठीक है ना माय डियर। तो इस नाउन का जो ऑब्जेक्ट दिया जाएगा प्रोनाउन के रूप में, वो प्रोनाउन इट होगा। मीन्स ऑब्जेक्ट के रूप में टेक के बाद क्या यूज करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू अफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। इसमें कहीं एरर नहीं है, क्योंकि जैसे ये द न्यू टैक्सेशन रेट्स, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वो प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके लिए प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। फिर उसके बाद बाउंड टू के बाद V1 वर्ब यूज किया गया अफेक्ट। यदि इफेक्ट के जगह पर इफेक्ट लिखा होता, ठीक है, तो आपका एरर होता। लेकिन इफेक्ट लिखा हुआ है, क्यों? इफेक्ट एक नाउन है, ठीक है, और इफेक्ट आपका एक वर्ब है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when will we know who has won the competition? ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेंटेंस ये सही है। क्यों नो एरर? क्योंकि इधर फ्यूचर टेंस है, तो इधर हु के बाद प्रेजेंट टेंस है, तो मीन्स ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं ये क्वेश्चन एरर है कि नहीं है। अगर एरर है तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन और कंसेप्ट। नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक have musical superstars been able to command so extraordinary feats on of the kind they do today? इसमें एरर है। किस पार्ट में? पार्ट सी में एरर है।
पार्ट सी में एरर है। कहां पर? सो यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस बात को समझते हैं बहुत अच्छे से। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, सो के बाद डायरेक्ट हम कोई भी नाउन प्लूरल नहीं लिख सकते। नाउन प्लूरल नहीं लिख सकते। सो के बाद मेनी आ सकता है, मेनी आएगा, तभी आप नाउन प्लूरल का प्रयोग कर सकते हैं। सो मच का यूज होता है, सो के बाद मच का यूज कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में नाउन अनकाउंटेबल होगा। नाउन क्या यूज होगा? अनकाउंटेबल, नॉन अनकाउंटेबल। लेकिन अब सो के स्थान पर क्या यूज करेंगे कि सेंटेंस करेक्ट होगा? सो के स्थान पर हमें सच का यूज करना है, क्योंकि सच एक ऐसा एडजेक्टिव है, जैसे सच के बाद डायरेक्ट नाउन प्लूरल यूज कर सकते हैं। सच के बाद यदि आप नाउन सिंगुलर यूज करते हैं, नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसके पहले, इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज करना बहुत जरूरी। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए ये कंसेप्ट समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन 80 में क्या एरर है कि नहीं, बात को समझते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, nowadays he along with his friends go for a ride every evening। ये जो एरर आया है आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से है। गो यहां जो यूज किया गया है बिल्कुल इनकरेक्ट है। गो के स्थान पर क्या यूज करना चाहिए? गोज होना चाहिए। क्यों? देखिए, along with, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेज जो यूज किया गया है, ये क्या है? along with प्रीपोजिशनल फ्रेजेज है। कुछ ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेजेज होते हैं जिनके पहले नाउन या प्रोनाउन आए और बाद में नाउन प्रोनाउन आता है। तो पहले जो नाउन प्रोनाउन आता है उसी के अनुसार वर्ब यूज करते हैं। जैसे प्रीपोजिशनल फ्रेजेज में बहुत सारे फ्रेजेज हैं, जैसे along with सामने है आपके पास, एक होता है टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, एंड नॉट। इनकी पहले और बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं, नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं, तो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं। फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब यूज करेंगे। मीन्स यहाँ जो वर्ब यूज किया जाएगा, ठीक है, इसके बाद बहुत सारे टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, एंड नॉट, प्रोवाइडेड दैट, बहुत सारे ऐसे जो प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशनल फ्रेजेज हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेज है, उनके आफ्टर एंड बिफोर जो यूज किया गया है नाउन या प्रोनाउन, तो पहले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब यूज करेंगे। तो देखिए, along with के पहले कौन सा नाउन है? ही का यूज किया गया है। कौन सा प्रोनाउन है? ही सिंगुलर है, लेकिन यहाँ वर्ब क्या यूज किया गया है? प्लूरल। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सिंगुलर होना चाहिए। तो गो के स्थान पर क्या लिखेंगे आप? गोज। गो सिंगुलर वर्ब है और गो प्लूरल वर्ब है। सब्जेक्ट कौन सा? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में एरर कहाँ है समझते हैं। He is an MA of the Delhi University and is expected to know his subject. तो एरर है आपका पार्ट ए में, ही एंड MA ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये बिल्कुल एरर है। कैसे? क्योंकि कोई इंसान MA कभी नहीं हो सकता, क्योंकि MA कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। MA एक डिग्री है, तो ईज के स्थान पर क्या यूज करना है? हैज यूज करना है। He has an MA degree of the Delhi University. He has an MA degree of the Delhi University. ये आपका करेक्शन होगा, ठीक है। या he holds an MA degree from Delhi University. Delhi University. दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके माय डियर, तो दो तरीके से आप करेक्ट सेंटेंस कर सकते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दैट इज 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन कर रहे हैं। I sat in the office to welcome the visitors, but nobody came for the whole day. ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। देयर इज नो एरर इन इट, कोई एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि केम फॉर द होल डे, तो होल डे के पहले हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। द होल प्लस नाउन के पहले फॉर का भी यूज कर सकते हैं, ड्यूरिंग का भी यूज कर सकते हैं, आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं। मीन्स प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए एरर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।